सत साहिब, एक प्रश्न बार बार सामने आ रहा है कमेंट्स में और वैसे भी। प्रश्न है कि संत रामपाल जी अगर बंदी छोड़ हैं तो खुद को जेल से छुड़ा क्यों नहीं लेते। देखिए, एक महावाक्य से शुरुआत करेंगे, वो है मालिक की रज़ा पूरी हो। देखिए, एक से बढ़कर एक संत हुए, महात्मा जन हुए और यहाँ तक देवी देवता गण भी। उनके जीवन में जो भी आया, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो स्वीकार्यता के साथ जीवन को जीते रहे और संघर्षों में भी लगातार बने रहे। अब देखिए, राम जी को वनवास हुआ तो उन्होंने विरोध नहीं किया और आज्ञा का पालन किया। हालांकि उनके एक बार कहने की देर थी और वो चाहते तो इसे कैंसिल भी कर सकते थे और अपना राजपाट करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वनवास में एक घटना आपको पता है, सोने का जो हिरन या सुनहरा हिरन, उसे पाने की जिद की सीता जी ने और राम जी उसे लेने दौड़ पड़े, जबकि उनके वहाँ पर भी बोलने भर की देर थी कि सोने का कोई हिरन नहीं होता और जानवरों को पकड़ना उचित नहीं, उनको दूर से देखना, उनके सौंदर्य का यूं ही आनंद लेना काफ़ी होता है, लेकिन वो ये सब करते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक लीला। श्री कृष्ण जी के जीवन में संघर्ष काफ़ी रहे। देखिए, मथुरा से द्वारका शिफ्ट हुए क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग थे और राजा थे जो कि उनसे जलते चिढ़ते थे विभिन्न कारणों से और बार बार आक्रमण भी करते थे। उन्होंने द्वारका जाना ही उचित समझा। एक देखिए, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भीष्म पितामह, जैसा कि हम जानते हैं, वो चाहते तो अर्जुन को हरा सकते थे और ये बात श्री कृष्ण भी जानते थे। तो युद्ध के दौरान भीष्म के साथ जब अर्जुन का युद्ध चल रहा था तो उनके लिए मुश्किल हो रहा था भीष्म को हराना। तो श्री कृष्ण जी को वहाँ पर गुस्सा भी आ जाता है। वो रथ से उतरे और भीष्म को ललकार तक डाला और भीष्म समझ गए कि अब ठीक नहीं होगा और उन्होंने मंजूर कर लिया हारना, और वो फिर हारते भी हैं। आगे देखिए, श्री कृष्ण जी दुर्योधन को अपना विराट रूप भी दिखाते हैं भरी सभा में, लेकिन फिर भी उसकी अकल ठिकाने नहीं आती, जबकि उनके एक इशारे से, चूंकि शक्ति है, देवता है या भगवान है, उनके एक इशारे से मन पलटना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ 5 गांव मांगे थे, लेकिन धृतराष्ट्र, जो कि अपने पुत्र के मोह से वशीभूत थे, नहीं दे पाए और आखिरकार युद्ध को निमंत्रण मिला। तो ऐसा क्यों है कि ये सब नहीं हो पाता है, और इसे हम नाम देंगे एक लीला का। रण छोड़ भी एक नाम है श्री कृष्ण का। रण से भी भाग निकले थे। फिर वही बात है कि एक लीला है। युद्ध के बाद जब वो जीत चुके थे, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि कृपया हमें एक बार फिर से वही पवित्र ज्ञान सुनाइए, यानी गीता का ज्ञान। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम बहुत अभागे हो, जो कि उस समय उस ज्ञान को संपूर्णतः आत्मसात नहीं कर पाए और अब फिर से उसे सुनने की कह रहे हो। मैं अब उसे दोबारा नहीं सुना पाऊंगा, क्योंकि उस समय तो मुझ पर किसी और ही शक्ति का अवतरण था और निसंदेह वह अलख निरंजन या काल पुरुष ही होना चाहिए। उसी का दिया वो गीता ज्ञान था, नहीं तो वो दोबारा भी सुना सकते थे। तो इसको भी हर स्थिति में जो भी घटित होता है उसको हम एक लीला का नाम देंगे। कोई चारा भी नहीं है। अब देखिए, यीशु मसीह, इस पृथ्वी पर लगभग आधी दुनिया क्रिश्चियन है, जो कि ईसा मसीह के धर्म को अपनाए हुए हैं। उनको
क्रूस पर टांग दिया गया, क्रूसिफिक्शन हुआ, कीलें ठोक दी गई पैरों में, हाथों में, तो उन्होंने विरोध नहीं किया। और अंत में क्रूसिफाइड स्थिति में ही, जबकि वो क्रूस पर लटके हुए थे और कीलें लगी हुई थी हाथ पैरों में, तो आकाश की तरफ देखकर उन्होंने यही कहा, तेरी रज़ा पूरी हो। यानी उस परमपिता परमेश्वर, मालिक, दीन दयाल, बंदी छोड़, नाम अलग अलग हों लेकिन वो सृष्टि रचयिता परमपिता सत्पुरुष तो एक ही है। जबकि यीशु मसीह भी सच में ही अगर चमत्कारी हैं तो उनके इशारा करने की देर भर थी और क्रूस पर लटकने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मालिक की इच्छा को वो चाहते हैं कि पूरी हो। ऐसे ही सही, जब हम सभी सूरतों में विभिन्न देवी देवताओं को लेके ये बात मंजूर किए हुए हैं कि घटनाएं चाहे कैसी भी हों और उसे हम एक लीला का नाम दे देते हैं और मालिक की रज़ा में उसे मानकर चलते हैं, तो फिर अब संत रामपाल जी को लेकर हमें एतराज़ क्यों? अगर वो जेल में भी हैं तो मालिक की रज़ा पूरी हो, क्योंकि जब परवरदिगार ने ऐसा चाहा है तो इसके पीछे भी कोई सुनिश्चित वजह ही होनी चाहिए। और ये मैं कहने को कह रहा हूँ, लेकिन जो सत्संग ले चुके हैं और गुरु दीक्षा ले चुके हैं वो तो उनको साक्षात वही मालिक ही मानते हैं। जेल में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, साक्षात मालिक ही हैं, ऐसा मानते ही नहीं, जानते हैं। तो यही है, अब जेल से छुड़ाएं खुद को वो अगर, तो जो एक प्री प्लान या सुनियोजित व्यवस्था मालिक सत्पुरुष जी की है, उसके विरुद्ध होने का विचार मुझे नहीं लगता वो करेंगे, या हम में से ही कोई करेगा। कोई नहीं करेगा। जीसस ने भी कहाँ किया, कृष्ण ने भी कहाँ किया, राम जी ने भी कहाँ किया, चुपचाप से 14 वर्ष का वनवास मंजूर कर लिया, किया है ना। श्री कृष्ण ने विभिन्न संघर्षों को मंजूर किया, चाहते तो विरोध भी कर सकते थे और इशारा भर काफ़ी था और बदल डालते चीज़ों को, लेकिन नहीं, मालिक की रज़ा पूरी हो। तो यही हम यहाँ भी समझेंगे, इसके अलावा तो कुछ दिखता नहीं। ठीक है, निश्चित ही आप बहुत सारे लोगों में ऐसा है, ये सोचते हैं कि विभिन्न ब्लेम्स के चलते वो जेल में हैं और अपने को छुड़ा नहीं पा रहे हैं, असहाय हैं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन क्या ये चीज़ें हम विभिन्न देवी देवताओं के विषय में भी नहीं सोच सकते हैं क्या? फिर उन्होंने क्यों नहीं किया ऐसा? विभिन्न क्रियाकलापों में, जीवन के संघर्षों में वे चाहते तो अपनी मर्जी से ही घटनाओं को अंजाम दे सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए और मंजूर किया मालिक की रज़ा को। तो यहाँ पर भी यही होगा, उस मालिक की रज़ा पूरी होगी और निश्चित ही मनुष्य जेल से बाहर जो हैं, कहने को दिखते हैं आज़ाद, लेकिन क्या सच में ही आज़ाद हैं? क्या विभिन्न पंच विकारों के वशीभूत होकर अलग अलग नशा या मांसखोरी या विभिन्न दुष्कर्मों में लिप्त रहकर अपने आप को एक किस्म की कैद में बंद नहीं किए हुए हैं? और जो व्यक्ति जेल में हैं, क्या वे व्यक्ति नहीं? निश्चित ही सत्संग तो उनको भी चाहिए। तो बहुत सारी वजहें हैं। और जो व्यक्ति परम स्वीकार्यता को उपलब्ध हो चुका है, उसके जीवन से निगेशन या नकार खत्म हो जाता है। जेल की तो छोड़िए आप, मृत्यु तक को भी तुरंत मंजूर करता है, मालिक की रज़ा पूरी हो। इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि मृत्यु कोई बुरा कर्म नहीं है, सिर्फ वस्त्रों का बदलना ऐसा है। नए शरीर मिल जाते हैं, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो फिर सभी के विषय में ये बात हम क्यों नहीं समझते? हाँ, जो उस परम सत्ता के साथ एकीकार हो चुके हैं, उन महात्मा जनों के लिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि वे बार बार जन्म नहीं लेते। वो तो जब तक सामने है हमारा सौभाग्य,
हम जितना फ़ायदा उठा सकें उठा लें। फिर तो कोई पता नहीं शताब्दियों बाद या एक लंबे अरसे बाद ही कोई बुद्ध पुरुष सामने आता है, और निश्चित ही ऐसा हम कबीर पंथ में मालिक संत रामपाल जी को लेकर समझते हैं और जानते हैं। सत साहिब।